नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चतुर्बी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दूसरों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 12A, जिसका पार्ट ए मैं बना चुका हूँ और पार्ट बी आज हम बनाने जा रहे हैं। पार्ट ए का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आपको बार बार ढूंढने में परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन अपना आज की एक्सरसाइज 12A। इसमें हम कहाँ तक कर चुके हैं फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी 15 मीटर कपड़े की जो है पैसे कितने हैं? 981 यानी 981 रुपीज़ है। तो आपको बताना है कि 1308 का यानी कि 1308 रुपीज़ का कितने मीटर कपड़ा आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ऊपर हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड, क्या लिख लेंगे? लेट द रिक्वायर्ड लेंथ, कितने मीटर का लेंथ का आएगा? फिर मान लेंगे एक्स मीटर, है ना? कितना आएगा? एक्स मीटर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड के साथ हम क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड के साथ यहाँ पर जो रह गया तो वो नंबर लिख लेते हैं IRED, है ना? अब ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लिखेंगे लेंथ इन, क्या में दे रखे हमें? मीटर में। तो हमें टेबल बनाना है सुंदर सा। लेंथ क्या में दे रखा है? लेंथ द मीटर, है ना? कपड़े की, यानी ऐसे लिख दें लेंथ इन मीटर, है ना? और इन लिख देते हैं यहाँ पर, लेंथ इन मीटर, ये आप लिख लेना। इसके साथ नीचे लिख देना कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, क्या लिख सकते हैं? या फिर आप कॉस्ट ऑफ क्लॉथ लिख सकते हो, चाहे तो लिख सकते हो कॉस्ट इन रुपीस, क्योंकि रुपीस की करेंसी में देखा जाए तो आप ये लिख लीजिएगा। तो कितना कह रहा था? कह रहा था कि आप 15 मीटर खरीद लाते हो, 3 कितने में? उसने कही थी क्वेश्चन में, कितने में खरीद कर लाते हो आप? 980 में, यानी कितने? 981 में। इतना हम खरीद के ले आते हैं, 981 खरीद लाते हैं 15 रुपये में। तो हमें बताना है कि अगर हमें वो कितने रुपए दे दे, अगर वो हमें दे दे, अगर उसने हमें दे दिए, देखिए क्वेश्चन नंबर हाथ में ले लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 चल रहा है। अगर उसने कही अगर मैं आपको दे दूँ 1308 रुपये यानी 1008 रुपीज़, तो आप कितना मीटर कपड़ा आएगा, ये आपको बताना है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम देख सकते हैं इट इज केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोजिशन का, है ना? डायरेक्ट सो देखिए, पहले जो खरीद रहा है 15 रुपये में, 15 मीटर 981 में, ज़्यादा का खरीदेगा तो ज़्यादा ही आएगा। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोजिशन का केस है। तो हम लिख लेंगे 15 और नीचे लिख लेना 981 इक्वल टू एस एक्स 308, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1308 मल्टीप्लाई 15 और अपॉन में कितना? 981, इतना आ जाएगा। अब देखिए, दोनों जो है आपके 10 और 8 3 के टेबल में कैंसिल होते हैं, 3 टाइम, और इसको करोगे 2 टाइम, फिर 2 बचेगा 7 टाइम, इसको करोगे 3 के टेबल से तो 5 टाइम। देखिए ये दोनों और ये भी है आपका कितने से कैंसिल हो रहा है? 3 से।
तो 3 से हम कर देंगे कितना टाइम, 109 टाइम। ये 3 से कितने टाइम कैंसिल होगा आपका, 4 टाइम, 1 3 टाइम, 1 6 टाइम, इतना आपका कैंसिल होगा। फिर देखिए 3 के टेबल से करेंगे, 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा ये आपका 3 के टेबल से कैंसिल नहीं होगा। 3 9 0, 3 2 6, फिर 2 7, ठीक है, 3 1 3, 3 0 7, इतना आपके पास आ जाएगा। इसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है आपके पास, इसके बाद आपके पास कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही है। ठीक है सर, 1308। अब देखिए, अब जो हमारे पास नंबर आ गया वो कितना आ गया, कितना टाइम, 109 टाइम, है ना। हमारे पास जो नंबर आ गया वो कितना आ गया, 436 मल्टीप्लाई 5, नीचे कितना, 109, इतना कह रहा है हमसे। अब देखिए कैसे कैसे और कैंसिल हो सकता है। देखिए 3 के टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा, 3 के टेबल से ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, 7 के टेबल से ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो रहा, है ना। 39 तो आता नहीं है। अगर 109 किसी के टेबल में आता नहीं आता, अगर मैं इसको इतना बनाना हो तो 10 को अगर मैं 4 टाइम टेबल पढ़ूँ, 9 4 जा 36, 4 1 जा 4, तो कट सकता है। 109 की टेबल से काट दूंगा 4 टाइम, है ना। देखिए ये चीज मेरे दिमाग में ऐसे कैसे हिट करी, लास्ट में मुझे 36 लाना है। अगर मैं इसी का टेबल पढ़ देता तो आ जाता। तो हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, हमारी जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 रुपीज, तो सॉरी 20 मीटर, ये मीटर में आ रहा है ना क्लॉथ, तो मीटर में आंसर लिख देना, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर हमारा 8 बहुत अच्छे से तरह क्लियर हो गया है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है कि एक मॉडल ऑफ शिप कितना है, मस्ट बी 9 सेंटीमीटर हाइट का है। अगर मस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप 15 मीटर हाइट, इफ द लेंथ शिप कितनी रखा 35 मीटर, तो हमें हाउ लॉन्ग इट इज मॉडल शिप, तो हमें मॉडल शिप का क्या बताना है, हाइट बताना है। तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो लिखेंगे, लेट द, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, लिखते हैं लेट द, और आगे लिखिएगा लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ मॉडल शिप, है ना, मॉडल शिप बी एक्स, कितनी मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। आगे देखेंगे एक्स काय में, सेंटीमीटर कही उसने, है ना, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हमने लिख दी। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, 1 सेंटीमीटर में इसीलिए हमने एक्स में लिख दी। अब देखिए उसने 15 मीटर हमें क्या क्या में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेंज करना चाहिए हम लोगों को, सबसे पहले उसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, है ना। तो क्योंकि सारी एक ही यूनिट में होंगी तो हमें क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो 15 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 15 और 00 सेंटीमीटर। ये आपको देखिए एक मीटर बराबर और सेंटीमीटर, ये आप याद रखने वाली चीज है। अगर आपको याद नहीं होगा तो दिक्कत होगी। और ऐसे ही अगला वाला दे रखा है 35 मीटर, 35 मीटर, ये भी आपका कितना हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करने पर 35 और 00 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद हमें लिखना है मॉडल ऑफ अ शिप, मॉडल अ शिप, मॉडल अ शिप, है ना, लेंथ, और नीचे क्या लिखेंगे, हाइट, क्या लिखेंगे हम, हाइट। लेंथ लिखनी मॉडल ऑफ शिप, और हम दूसरा क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द शिप, है ना, मॉडल ऑफ शिप लिखेंगे, अगला लिखना लेंथ ऑफ द शिप, लेंथ ऑफ अ
लेंथ ऑफ चाहे आप लिख लेना एक्चुअल लेंथ लिख लेना, क्या लिख लेना, सबसे बढ़िया है एक्चुअल लेंथ लिख लेना, एक्चुअल लेंथ काय में सेंटीमीटर में, ये भी काय में सेंटीमीटर में। तो ये आपके पास कितना कितना आया, ये आपके पास दे कह रहा है ये आपसे 9 में ये वाला हो गया ना, तो 15 सेंटीमीटर, यहाँ तो लगने की जरूरत है नहीं है। यहाँ अगला आपका x और ये कितना 35 और 00। हम लोग क्लियरली देख रहे हैं ये कौन सा मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है, सो हम ले लेंगे इट इज अ केस ऑफ आएगा डायरेक्ट, DRECT डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का केस है ना, LS। ये हमारा डायरेक्ट केस है। अब हम इसके बाद हमें जो नंबर दे रखे हैं उनको लिख लेंगे। सो वहाँ के लिख सकते हैं 9 में 1500 इक्वल टू x और 3500, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिएगा x, तो 3500 एच डी हो जाएगा हमारे साथ, मल्टीप्लाई 9 और कितना 500, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दीजिएगा। हाँ 3 की टेबल से करेंगे तो 3 टाइम, 3 टेबल से करेंगे 5 टाइम, 5 की टेबल से करोगे तो 7 टाइम। तो आपके पास जो x का वैल्यू कितना आएगा, 7 3 है 21 सेंटीमीटर इतना आपको दे रखा होगा। अगर मान लीजिए आपका जो आंसर है नहीं दे रखा होगा, अगर आपसे अगर 12 सेंटीमीटर पूछता था तो हमें ज़रूरत नहीं होती चेंज करने की, तो हम डायरेक्ट कर देते। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर आपका 9th भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है इन 8 डेज द अर्थ पिकअप, क्या कर रही है, अर्थ पिक कर रही है 6.4 एंड 10⁻7 किलोमीटर ऑफ डस्ट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से इतनी क्या कर रही है, डस्ट है ना, पिक कर रही है। एटमॉस्फेयर हाउ मच डस्ट विल बी पिकअप इन 50 डेज, यानी 15 दिन में फिर वो कितना पिक करेगी आपको ये बताना है। तो सबसे पहले वही लिखेंगे लेट इट पिकअप, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 10 है, लिखेंगे लेट इट पिकअप है ना, पिकअप x kg डस्ट, है ना, डस्ट kg डस्ट इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, हम इसके बाद हम बनाएंगे जो हमें टेबल दे रखी होती है वो, तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर आपको लिखना सही रहेगा कि क्या नंबर ऑफ डस्ट, नंबर ऑफ डेज, सॉरी नंबर ऑफ डेज, कितने दिन की बात कर रहा था। और नीचे लिखेंगे नंबर, नीचे हम लोगों को क्या लिखेगा, डस्ट है ना इन केजी, केजी में कितना पिक कर रही है वो भी हम लिख लेंगे। तो देखिए कितना कितना पिक कर रही थी आप बताइए। देखिए 8 दिन में कितना पिक कर रही थी, 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻7 है ना। और आपको बताना है कि 15 दिन में कितनी ये है आपकी पिक करेगी डस्ट। हम लोग क्लियरली देख सक रहे हैं, जो हमें अगला नंबर लिखना होता है तो क्या लिखना होता है क्लियरली, सो इट इज केस ऑफ डायरेक्ट, इट इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोजिशन, है ना, ये आपका डायरेक्ट केस है। इसके बाद अब हम जो है नंबर इसके देखकर आपको है घबराना नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा।
आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहिए, और यहाँ तक आ गए हो तो आप मेरे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। 6.4 है, बस ये चेक कर रहा था एक मैं, तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे x अपॉन में 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻7 इक्वल टू 15 डेज, यहाँ पर x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 15 मल्टीप्लाई 6.4 10⁻7। इसके साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, और 8 है आपका, वो अपॉन में आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, एक तो एक पॉइंट हटाकर यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। तो 15 की टेबल से आप 3 टाइम कर देना, 15 की टेबल से करोगे आप तो कितने टाइम जाएगा, 15 की टेबल से आपका जाएगा 5 बन जा 5, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 6 टाइम जाएगा, है ना। और यहाँ से करेंगे 16 बन जा 16, 16 टू या 34, 16 थ्री जा 48, 16 बन जा 64, तो कितना आ जाएगा 4 टाइम। अब हमारे पास जो नंबर है वो कितना आ जाएगा, x इक्वल में 12 मल्टीप्लाई 10⁻7। देखिए जब आपने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे एक्सपेंडेड फॉर्म वाले, तो आपने क्या होगा, पॉइंट देखा होगा यहाँ पे होगा। तो पॉइंट जब यहाँ पे होगा तो आप देखिए इधर से जब हम इधर की तरफ आते हैं तो हमारा पॉइंट है एक, इसमें क्या हो जाएगा, पावर में ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो हम क्या लिख देंगे, इतने केजी जो है डस्ट आपकी पिक कर लेगी और 10 एक पावर बढ़ेगी। नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, आंसर शीट के हिसाब से जाओगे तो यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, सब कुछ आपके सामने दे रखा है। बस एक सिंपल सा उसने आपको ऐसा नंबर दे दिया कि जिससे कि आप लोग इस सवाल को छोड़ने पर मजबूर हो जाओ। आप लोगों को लगे कि बहुत कठिन सवाल है, बहुत समय लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको डर बिठाने के लिए ये लोग करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 10 नहीं समाप्त होता है, अब जो बारी है वो हमारी क्वेश्चन नंबर 11 की बारी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक कार ट्रेवल करती है, उसकी एवरेज स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 1 आवर एंड 12 मिनट। 1 आवर एंड 12 मिनट, देखिए यहाँ पर 12 आवर में दे रखा है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग यहाँ पर अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको काय में चेंज कर लेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे लेट द डिस्टेंस बी, लेट द डिस्टेंस बी एक्स, एक्स किलोमीटर लिख लिया हमने। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, आप लोगों को पता होगी क्लियरली। और इसने आपसे कितना कहा है, 1 घंटा 12 मिनट। तो 1 घंटा और 12 मिनट की जब ये बात करेगा तो आप इसको मिनट में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 60 प्लस 12 यानी कि 72 मिनट की बात कर रहा है आपसे। इतनी मिनट की बात करी उसने, और आपसे अगला पूछा उसने, कहा है मैं ये डिस्टेंस, एक कार ट्रेवल स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा हो गया, है ना। 1 घंटे में कितनी कितनी कर रही है, 50 किलोमीटर कर रही है। तो आप ये भी लिख देना, पहला एक तो आपका एक से 60 मिनट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, ये भी आपके काम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को क्या करना है, डिस्टेंस लिखना है, ऊपर लिख लीजिएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखकर नीचे लिख लीजिएगा आपका कितना टाइम, टाइम। डिस्टेंस आपका काय में, किमी में है, और टाइम आपका मिनट में है ना, ये आपको दे रखा है। तो पहले आप लोग लिख रहे हैं कितना, 50 किलोमीटर चल रहा है 60 मिनट में, फिर आपका 72 मिनट में कितना चलेगा ये आपको फाइंड करना है ना। इस टेबल को सुंदर तरीके से स्केल की हेल्प से आपको बहुत अच्छे से अपनी बुक में बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। सो क्या कह सकते हैं, दैट इज, सो हम आगे लिख लेते हैं इसमें, इसको रफ कर दे, दैट नहीं, सो हम लिख लेते हैं
इट इज केस, इट इज अ केस ऑफ, काय का केस है ये, डायरेक्ट, डायरेक्ट प्रोपोजिशन का केस का, डायरेक्ट प्रोपोरेशन का केस है। तो हम लोग लिख लेंगे जो नंबर दे रखे हैं उनको। तो देखिए नंबर भी कोई ज़्यादा बड़े नहीं है, बहुत सिंपल है। x और 72 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई 50 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा। देखिए इसका जो भी नंबर होता है वो अपॉन में जाएगा, ये दोनों में से साथ में हो जाते हैं। तो जीरो से जीरो कैंसिल करिएगा और 6 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बन जाए 6, 1 बचेगा तो 2। तो कितना कितने किलोमीटर आपका, कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा 72 में, हाँ सॉरी 12, और एक 5 बचेगा, है ना, ये 5 भी तो बचा है। तो 12 5 जा कितना हो गया, 12 5 जा आपका हो गया 60, है ना, कितना 60 किलोमीटर ये आपका ट्रेवल कर लेगा। इतने 12 मिनट और अगर ऐड करोगे तो 10 किलोमीटर आराम से ट्रेवल कर लेगा। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इजी वे में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी बारी है प्यारे बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 12 की। अब साथियों हमारी जो बारी है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहा है कि रवि वॉक करता है कितने की रेट 5 किलोमीटर पर आवर से, क्या है कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 घंटे 24 मिनट में। देखिए 11 और 12 क्वेश्चन सेम है। आपको 5 किलोमीटर पर आवर दे दिया बट उसने आवर अलग से नहीं दिया, तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन होगा। सिर्फ 1 आवर मान कर चलेगी, एक किलोमीटर पर, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है। तो आपको बताना है 2 घंटे और 24 मिनट में कितना चलेगा। अगर सिर्फ 2 घंटे पूछता तो आप लोग कहते 10, फिर डबल कर देते, लेकिन 24 मिनट और कही है उसने, तो आपको उसका भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका 12 लिख लीजिएगा। लेट द रिक्वायर्ड, let the required distance be x किलोमीटर। राइटिंग अपने हिसाब से सुंदर से लिख लीजिएगा, है ना फ्रेंड्स। तो हमें क्या दे रखा है हम लिख लेंगे, गिवन, हमें जो जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे। तो पहला तो आप समझ गए होंगे 1 घंटे वाला, इसमें कि आपको 60 मिनट लिखना है। दूसरे में उसने क्या कही है आपसे, उसने कही है कि 2 घंटे और 2 आवर्स, 2 आवर और कितने 24 मिनट्स, है ना, UTS, है ना, ये आप हटा दीजिएगा। 24 मिनट्स उसने कही है आपसे। तो 2 × 60 + 24, तो कितना होगा ये 120, और आपको कितना होगा 144 मिनट आपका क्लियरली हो गया होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या है, अब बनाएंगे इसका टेबल। क्या बनाएंगे हम, टेबल। तो एक तरफ लिख लेंगे डिस्टेंस, क्या लिख लेना, एक तरफ डिस्टेंस और एक तरफ लिख लेना टाइम। काय में दे रखा है वो भी हम लिख लेंगे। डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है और टाइम हमारा मिनट में है। ये आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो देखिए 1 घंटे पे कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, कितना 60 मिनट में। फिर आपसे कह रहा है कि 144 मिनट में कितना चलेगा, ये आपको क्लियरली बताना है। ये आपको क्या करना है, क्लियरली बताते हुए चलना है। तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा ये क्लियरली कि क्या है। हम एक लाइन लिखते हैं जो कि लिखना थोड़ा सा जरूरी, समझ लीजिएगा आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट, कौन सा केस है ये, डायरेक्ट प्रोपोजिशन का, है ना, इसका आपका क्या है, केस है। तो सो आगे अगर एक और करो तो क्या हो जाएगा, सो
हमारा जो नंबर है वो लिख लेंगे 5/60 इक्वल टू एक्स और 144 क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिएगा। x इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 5 और 60 आपका नीचे आ जाएगा। ये आपका 12 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम। 12 की टेबल से करेंगे तो 1 और 2 टाइम। देखिए बहुत इजी कैलकुलेशन दी थी आपको, है ना। देखिए ये 12 का स्क्वायर भी होता है, अगर आपको समझ में आ गई हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये आपका क्या होता है, 12 का स्क्वायर भी होता है। तो ये भी आप लिख देना किलोमीटर, है ना। किलोमीटर के लिए हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने चुटकियों में उड़ा दिया है। साथियों इजी वे में और तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें क्या कहा है इफ द थिकनेस ऑफ अ पाइल, यानी फाइल की थिकनेस कितनी है, 12 कार्डबोर्ड, है ना, कितनी 65 mm यानी 65 mm। फाइंड द थिकनेस ऑफ थर्ड 312 सच अ कार्डबोर्ड, यानी कि अगर मान लीजिए फाइल के ऊपर फाइल रखकर आप कार्डबोर्ड बनाते हैं तो क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो अगर 12 रख के हमने बनाई तो 65 mm का बन गया। अब आपसे उसने कह दिया कि 312 मैंने ले लिया आपसे, कितने ले लिए, 312 कार्ड फाइल रख दिए, तो उसके कार्डबोर्ड की जो है मोटाई कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 13। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, लेट द थिकनेस लेट द लेट द थिकनेस लेट द थिकनेस बी एक्स एम और एम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हमें नीचे लिखना है नंबर ऑफ, क्या लिख रहा है, नंबर ऑफ, क्या लिख रहा है, नंबर ऑफ कार्डबोर्ड नंबर ऑफ कार्डबोर्ड, और नीचे लिख देना थिकनेस, है ना। क्या लिख लेंगे, थिकनेस का में दे रखी है वो लिख लेंगे, हमें दे रखी है एम और एम में। तो यहाँ पे जो जो नंबर थे वो नंबर हमें लिखने हैं। नंबर कौन कौन से हमारे थे, एक तो हमारा था 12 कार्डबोर्ड वाला 65 mm का था, और एक उसने हमसे कही थी कि आपको बता 312 के कितने का बनेगा ये हमको बताना है, कि भैया आपको लोगों को बताना है कि कितना बनेगा। तो इसमें एक लाइन और लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो लाइन क्या है वो आप लोग बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लिखिए, इट इज अ केस ऑफ, कौन सा, डायरेक्ट प्रोपोजिशन का, है ना, प्रोपोजिशन का, है ना। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। तो अब देखिए जो नंबर दे रखे हैं हम वो लिख लेंगे। 12/65 इक्वल टू 312 एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 312 मल्टीप्लाई 65 अपॉन में कितना 12, इतना आ जाएगा आपको 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जब आप इसको 12 से कैंसिल करोगे तो 12 बन जा 12, 12 टू जा 24, फिर कितना बचेगा 7 बचेगा। तो 12 बन जा 12, 12 टू जा 24, 7 बचेगा तो कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। 6 टाइम करने पर कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो नंबर बचे हैं वो नंबरों को लिख लेंगे 26 मल्टीप्लाई 65। अब यहाँ पर आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा 65 और 26 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली आप 26 का टेबल करके कर सकते हो, और एक आप सिंपल तरीके से छोटे वाले तरीके से जो बेसिक है उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। बेसिक तरीका लेते हैं, 5 6 30 कैरी कर देना आप 3, 36 और 39 हो जाएगा। 2 से करोगे 5 2 10 कैरी कर देना 1, और यहाँ पर करोगे 6 2
12 और 1 13, तो आपका क्या नाम कितना नंबर आ जाएगा 61690 कितना आ जाएगा 1690 आ जाएगा। अब देखिए एक चीज और देखने वाली है, इसमें जो आंसर है आपका में दे रखा है। अगर आपको आंसर सेंटीमीटर में दे रखा हो, सेंटीमीटर दे रखा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप क्या कर दीजिएगा 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, है ना। 100 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये जो रफ काम है वो इधर करके देखते हैं। 100 से जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 100 का 1 टाइम करोगे तो इतना आएगा 69 बचेगा, कितना बचेगा 69 आपका बचेगा, और ये जीरो, फिर आपको कितने टाइम चला जाएगा, फिर आपका चला जाएगा ये 6 टाइम, तो कितना हो जाएगा 600, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90, इतना आपका बच जाएगा। तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, है ना, और अगर आप चाहो तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इतना अगर आगे लिखते हो तो आपको लिखना होगा कितना 16, कितना 16 16 सॉरी वन 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 के वन में करना पड़ेगा हमको, है ना, सॉरी 1 में करेंगे हम। जब हम 1 में करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 69, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हमने कैंसिल करने में कोई दिक्कत, हमने गलत तो नहीं करा कहीं पे। 12 24 और 7 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी 12 से 6 टाइम करेंगे तो 6 5 12 5 60 होता है, 72 होता है। तो आप लोग इतना ही लिख दीजिएगा, तब भी कोई टीचर आपको कैंसिल नहीं करेगा। अगर आपसे बुक में मिलाना हो तो लिख लीजिए, मिला लीजिएगा डिवाइड कर कर, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 11 मैन कैन डिजिट देखा है ना डी और मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन अ वन डे, एक दिन में इतना कह रहा है। हाउ मैनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर द डिगिंग एंड 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच, है ना, और द सेम सेम टाइप ऑफ वन डे, एक दिन के हिसाब से आपको बताना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, उसको हम साइड में करते हुए अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर 14 पर। 14 पर कह रहा है, तो हम सबसे पहले लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैन, लिख देंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ किसका, मेंस का, कितना मान लेंगे पहले बच्चों, एक्स मान लेंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है ना, यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ मैन, कितना नंबर ऑफ मैन, जो हम बनाएंगे टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे टेबल बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी ना ही बना तो इतना लिख देंगे। ऐसे ही टेबल बनाना आप, लेकिन स्केल से बहुत प्यारे तरीके से बनाना। तो ये हो गया आपका, फिर आप लिखेंगे लेंथ ऑफ लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेंच, ये दोनों चीज हम लिख लेंगे। तो जो जो हमें दे रखा था वो हम लिख लेंगे। इसका दे रखा था हमें 11 और कितना मिक्स फ्रैक्शन में दिया था आपको, देखो नंबर दिया था ये 6 3 और ये दे रखा था आपको, है ना। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 4 जा कितना होता है 24 और 3 इसमें ऐड हो जाता है तो कितना हो जाता है 27। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 27। और साथ में उसने हमें अगली अगली और क्या हुआ, नंबर नहीं दिया हमें मेंस के, और क्या दे रखी लेंथ ऑफ ट्रेंच दे रखी थी, वो कितनी हमारी, वो हमें 27 और नीचे वाला 4 और लिखते हैं फिर अच्छा ये और लिख लेना आप, है ना। और ये दे रखा था हमें सिर्फ 27, इन्हें दे रखा था 27, ये दे रखा था। इसके बाद हम क्या क्या लिखेंगे, एक लाइन और लिखेंगे हम, इसको आप सुंदर तरीके से और बनाकर खत्म कर दीजिएगा, है ना। तो अब इसके बाद हमें जो लिखना है वो लिखना है, सो इट इज अ केस ऑफ
इट इज अ केस ऑफ, काय का केस है ये, डायरेक्ट प्रोपोजिशन का, है ना, प्रोपोरेशन का, काय का केस है, डायरेक्ट प्रोपोरेशन का, है ना। ये आपका केस है। इसके बाद जो नंबर है वो आप लोग क्लियरली लिख लेंगे, 11 और 27 अपॉन 4 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वलिटी लगाना, यहाँ नहीं, क्योंकि ये दोनों है ना, मिक्स उसमें फ्रैक्शन में, ये आपको दे रखा है। देखिए जब भी आपके साथ ऐसे नंबरों वाला आ जाता है, 8th क्लास के विद्यार्थी स्टूडेंट्स को ये चीज़ अच्छे से आती होगी कि नंबर क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो जब नंबर रेसिप्रोकल होंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, क्या हो जाता है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 11 मल्टीप्लाई 4 और नीचे 27 इक्वल टू एक्स। अब आप चाहो यहाँ से कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे, इसके अपॉन में 27 भी चल रहा था, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू में 11 मल्टीप्लाई 4 और 27, और यहाँ पर भी कितना 27, 27 से 27 कैंसिल कर दीजिएगा, तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 44 आ जाएगी। कितने मेंस की रिक्वायर्ड होगी, मेंस की अब लिख देता, कितने की होगी, 44 मेंस की आपको रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 14 यानी आज का सेकंड लास्ट एक्सरसाइज का भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद हम करेंगे वाले क्वेश्चन नंबर 15। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, रीनू है जो टाइप करती है 540 वर्ड्स ड्यूरिंग अ हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब कितना हो गया, 30 मिनट, यानी 30 मिनट। हाउ मैनी वर्ड्स वुड वी सी टाइप इन 8 मिनट, यानी 8 मिनट में वो कितने वर्ड टाइप करेगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ वर्ड्स, क्या लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है वो आप लोग बताइए, कितना मान लेंगे हम, फिलहाल x मान लेंगे। तो हाफ का मतलब कितना होगा, 1/2 आवर्स, है ना, इसका मतलब कितना हो गया, तो लिख लीजिएगा आप 30 मिनट्स हो गया, है ना। इसके बाद आप लोग क्या लिखिएगा, जो टेबल बनाएंगे हम उसमें एक तरफ लिख लेंगे हम क्या, नंबर ऑफ वर्ड्स, और एक तरफ लिख लेंगे हम टाइम। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे हम टाइम, वो भी हम काय में, मिनट में, शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने। तो देखिए कितनी देर में कितने टाइप कर रही थी वो कर रही थी आपके 540 जो है वर्ड टाइप कर रही थी 30 मिनट में। उसने कहा है कि आपको 8 मिनट में बताना है, उसी हिसाब से उसी स्पीड से कितने टाइप कर देगी, ये आपको बताना है। एक लाइन और यहाँ पर, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोरेशन का, है ना, डायरेक्ट केस ऑफ प्रोपोरेशन का, ये हमारा डायरेक्ट केस है। सो तो नंबर लिखे हमको लिख लेंगे 540 और नीचे कितना 30, यहाँ पर x, यहाँ पर कितना मान लोगे आप 8। देखो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो चाहो तो, लेकिन जब हम तरीके से चलते हुए थोड़ा सा आप लोगों को समझाते हुए चलेंगे, वरना जब आप आगे बड़ी क्लास में आ जाओगे तो आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करोगे, और इसके साथ जो नंबर होता है वो तो 1 में आएगा, 3 और 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 3 की टेबल से करोगे तो 3 बन जाए 3, 2 बचेगा तो 8, तो आपके पास कितना आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 8, जो कि आपका टाइम पढ़ोगे तो 144 क्या है वर्ड्स आ जाएंगे आपके। देखिए कम मिनट की बात करी थी, इसीलिए वर्ड्स भी वो कम टाइप करेगी, आपसे 8 मिनट दे रहे हो तो आप, तो क्लियरली आपके सामने आंसर है। पहले बच्चों
हाँ 12A क्लियरली आपकी यहीं पे समाप्त होती है, यानी ख़त्म होती है। अब जो बारी आएगी हमारी, वो हम आगे करेंगे 12B। ये हमारा क्लियरली ख़त्म हो गई है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और 12A का जो है आपको क्या मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसकी मैं बाकी की भी एक्सरसाइज कंटिन्यू कराते जा रहा हूँ। आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके RS अग्रवाल की प्लेलिस्ट होगी क्लास 8 के नाम से, वो क्लियरली आपको दिख जाएगी कि क्या है, और पूरा उसमें दे रखा होगा, जिससे कि आपको कोई वीडियो में दिक्कत ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं फ्रेंड्स। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। हमसे जुड़े रहिए और दोस्तों को भी जोड़िए, अपने भाई बहनों को भी जोड़िए, क्योंकि हम बहुत सिंपल तरीके से आपको करा रहे हैं। जो आप बोलोगे ऑन डिमांड भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। अपना ख्याल रखिए।